तो 10 मार्च 2023 को हिंदुस्तान के सचिन मीणा और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर के बीच जो अजब प्रेम की गजब कहानी की शुरुआत हुई है, उसमें कई सवाल खड़े हो गए हैं और बल्कि कहा यह जाना चाहिए कि सवालों में से सवाल निकल रहे हैं। आज इस वक्त हम जो है ग्रेटर नोएडा के इस कस्बे रबुपुरा में मौजूद हैं, बल्कि उस गली में मौजूद हैं जहां पर सचिन मीणा का घर है। और इसी घर में, इस दीवार से अगली जो दीवार है, इस घर में जो है सचिन मीणा भी मौजूद हैं। उनकी जो मंगेतर होने का दावा कर रही हैं यानी कि सीमा हैदर, वो भी मौजूद हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब से एटीएस से उनकी पूछताछ हुई है, लगातार वो बीमार हैं और उनका उपचार भी किया जा रहा है। आज सुबह से ही यहाँ पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। बल्कि हद तो यह है कि आसपास के इलाकों से भी सीमा को देखने वाले लोगों की फहरिस्त में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन सीमा से आज किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकी है, मीडिया कर्मियों की भी मुलाकात नहीं हो सकी है। हालांकि ये सही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी है, उनकी पहरेदारी है और किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है लगातार और पुलिसकर्मी जो है अंदर मौजूद हैं। तमाम विनतियों के बावजूद, तमाम आग्रहों के बावजूद पुलिस कर्मियों ने किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है। और जिस तरह से ये पूरा वाकया शुरू हुआ यानी कि 10 मार्च से, हालांकि 10 मार्च को जब नेपाल आई थी सीमा बगैर अपने बच्चों के, तो वापस 7 दिन के बाद चली गई थी। लेकिन उसके बाद जब 10 मई को वापस यहाँ आती है, नेपाल के रास्ते भारत में उनका प्रवेश होता है, तो अपने 4 बच्चों के साथ वो आती हैं। उसके बाद में जब पुलिस को पता लगता है तो उनके हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद में जेवर कोर्ट की तरफ से उनको ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत के बाद में मीडिया कर्मियों के सवालों की जो है बौछार होती है और शायद मीडिया के दबाव के चलते ही एटीएस को आनन फानन में ही सही लेकिन एक कदम उठाना पड़ा। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और तहकीकात के बाद उसके बाद में दोबारा छोड़ दिया गया। और जब से सीमा को एटीएस से एक तरह से घर जाने की इजाज़त मिली है, तब से कहा यही जा रहा है कि सीमा बीमार है, उनके बच्चे भी बीमार हैं और सचिन मीणा जो हैं वो भी बीमार है। और यही वो घर है जिस दरवाजे का खुलने का हमें भी सुबह से इंतज़ार था, तमाम मीडिया कर्मियों को सुबह से इंतज़ार था। लेकिन 6-7 घंटे गुजर चुके हैं, ये दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला है। पुलिस कर्मियों की अंदर पहरेदारी है और पुलिस कर्मियों का यही कहना है कि जब तक एटीएस की तरफ से कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं, जब तक एटीएस की तरफ से कुछ साफ इस तरह से नहीं हो जाता है कि आप सवाल कर सकते हैं, तब तक किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर ज़रूर है, आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा ज़रूर है। तमाम लोगों की जो दिलचस्पी है यही है कि सीमा की एक झलक उनको देखने को मिल जाए। मीडिया कर्मियों की क्यूरोसिटी इस बात को लेकर है कि वो उनके जो वाजिब सवाल है उनके जवाब सीमा के ज़रिए जान जाएं। लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास के इलाकों से लोगों की तादाद में यहाँ पर इजाफा हो रहा है, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। हालांकि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सीमा हैदर के जो पहले पति हैं यानी कि गुलाम हैदर, वो काबा शरीफ भी पहुँचे सऊदी अरब, जहाँ पर वो मन्नत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वो दुआएँ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और जहाँ पर वो गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से। और वो लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को भारत से वापस लाया जाए, उनके बच्चों को वापस लाया जाए। लेकिन क्या सीमा दोबारा पाकिस्तान लौट पाएंगे? क्या सीमा के बच्चे दोबारा पाकिस्तान जा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। लेकिन यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सीमा ने जब शादी कर ली है नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में, तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीमा के पास अभी तक शादी का कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसके बिना पर, जिसके आधार पर ये मान लिया जाए कि हाँ वाकई सीमा हैदर की और सचिन मीणा की नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई है। साथ ही न्यू विनायक होटल का भी बार बार जिक्र आ रहा है। न्यू विनायक होटल का जो रजिस्टर है, जहाँ पर एंट्री होती है तमाम यात्रियों की, मुसाफिरों की, वहाँ पर भी ना तो सीमा का कोई नाम है, ना ही जो ये सचिन मीणा है इनका कोई नाम है। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल तो हैं, लेकिन सवालों पर से पर्दा कब तक हटेगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम लोगों की नज़रें इसी बात पर हैं। एटीएस कब तक क्लैरिफाई इस बात को कर पाता है कि अब जो है सीमा से कोई भी मीडिया कर्मी सवाल पूछ सकता है? पुलिसकर्मी कब तक ये कह पाते हैं तमाम मीडिया प्रैक्टिशनर्स को कि अब आप सवाल पूछ सकते हैं? इस बात पर, इस माहौल पर तमाम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन हाँ, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि सीमा
कि सीमा पर शक करने के ऐसे हज़ारों सवाल हैं और ऐसे हज़ारों वाक़यात अब तक हो चुके हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सीमा जो है अभी मतलब उनको हरी झंडी एक तरह से दिखा पाना बहुत जल्दबाजी होगी। और लगातार तमाम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मीडिया कर्मियों की बात हो, चाहे आम लोगों की बात हो, चाहे जिम्मेदार नागरिकों की बात हो, तमाम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक क्लीन चिट पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। हालांकि ये बात सही है कि वो मान भी चुकी हैं एक तरह से कि उन्होंने इलीगली एंट्री की थी भारत में नेपाल के ज़रिए, और उसके बाद में पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, बेल हुई, जेल के बाद में बेल हुई, और उसके बाद में अब एटीएस के पास में ये तहकीकात हुई है। तहकीकात के बाद में भी किसी नतीजे पर अभी तक मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाई है एटीएस और पुलिस। अभी यही देखने वाली बात होगी कि सीमा को कब तक ये क्लीन चिट मिल पाती है, कब तक ये हरी झंडी मिल पाती है कि वो भारत में ही रहेंगी, उनके बच्चे भारत में ही रहेंगे, और कब तक या आखिर ऐसा कोई फैसला आ जाता है जिस तरह कहा जा रहा है कि एटीएस अपनी रिपोर्ट जो है लखनऊ एटीएस को सौंपेगी, उसके बाद में गृह मंत्रालय को ये पूरी रिपोर्ट, पूरी फाइल सौंपी जाएगी, और आखिरी जो डिसीजन रहेगा, आखिरी जो फैसला होगा वो गृह मंत्रालय की जानिब से किया जाएगा। तो ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से उस जवाब को लेकर भी तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अभी तक ना तो पाकिस्तान के किसी बड़े ऑफिशियल की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ पाई है, ना ही भारत की तरफ से किसी बड़े नेता के जरिए इस मामले में इंटरफेरेंस की कोई खबर सामने आ पाई है, ना कोई प्रेस रिलीज इस तरह से आ पाई है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही देशों की तरफ से अब तक हो पाई है। लेकिन हाँ, भारत में खास तौर पे इस बात को लेकर उत्सुकता है, ये जानने की दिलचस्पी तमाम लोगों को कि क्या वाकई सीमा को देश में रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए, क्या वाकई सीमा पर अब कोई किसी भी तरह का शक नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सीमा बेबाकी से मीडिया के सवालों का जवाब दे रही हैं, जिस तरह से वो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो आम कोई भी जो शख्स है वो नहीं कर सकता। और वो बावजूद इसके दावा भी कर रहे हैं कि वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, पहली बार वो कराची से निकली थी, और फिर हैरत अंगेज़ बात यह है कि पहली बार में ही वो निकल कर जो है दुबई शारजाह पहुंच जाती है, शारजाह के बाद वो नेपाल पहुंच जाती हैं, और काठमांडू के बाद में फिर पोखरा जाती हैं, पोखरा से वो दिल्ली की बस पकड़ती हैं। तो इन तमाम जो सिलसिलेवार घटनाओं को देखते हुए अभी ये क्लीन चिट दे पाना या इस नतीजे पर पहुँच पाना कि वाकई जो इमेज है सीमा की वो बहुत साफ़ है, बहुत पाक साफ है, उसमें कहीं कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता, इस बात को कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से सीमा का एक्सेंट है, ख़ासतौर पर लैंग्वेज को लेकर जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह के सवालों का जवाब वो बहुत ही पेशेंस के साथ देती है, वो वाकई बहुत सारे जो है सवाल खड़े करता है, और सवालों में से भी सवाल खड़े करता है। हमने भी जानने की कोशिश यही की, जैसे हमने जब पहले यहाँ पर आए थे तो हमने जानने की कोशिश यही की थी सीमा से, और सीमा ने बाकायदे इस बात को एडमिट भी किया था कि उनकी तरफ से एक झूठ बोला गया। तो मैंने उनसे कहा था कि झूठ क्या बोला गया, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी तरफ से झूठ ये बोला गया था कि मेरे भाई जो है पाकिस्तानी आर्मी में है, लेकिन वो नहीं है, ये उनका कहना था सीमा का। लेकिन अब जिस तरह की खबरें भी सामने आई हैं, सीमा अब दोबारा ये बात कहने लगी है कि उनके भाई जो है पाकिस्तान की फ़ौज में है, बल्कि उनके चाचा की भी बात आ रही है कि उनके चाचा जो है सूबेदार के पद पर पाकिस्तानी फ़ौज में है। तो इस तरह की अगर आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में या किसी भी डिफेंस पर्सनल कोई होता है दूसरे देश में, जिस देश से बहुत लंबे वक्त तक जो है तनावपूर्ण माहौल रहा है, तो हालात जो है एक जैसे नहीं रहे, गंभीर हालात रहे, तो उसमें कहना यही होगा कि बहुत सारी चीज़ों को सोचकर, समझकर, विचार कर, विमर्श कर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। बहुत जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहेगा, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात हो, चाहे एटीएस की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात हो, और मीडिया कर्मियों के अपने सवाल तो हैं ही। तो कैमरा पर्सन परवीन शर्मा के साथ जुबैर खान, रबूपुरा, उत्तर प्रदेश, पीटीसी न्यूज़ के लिए।